सोशल मीडिया पर ना आजकल एक दावा खूब वायरल हो रहा है कि अपने परिवार वालों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर दो और कैपिटल गेन्स टैक्स से बच जाओ। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना, पर क्या ये वाकई सच है? तो चलिए आज इसी पॉपुलर सोशल मीडिया हैक की पूरी पड़ताल करते हैं। ये पता लगाते हैं कि क्या ये सच में टैक्स बचाने का कोई स्मार्ट तरीका है या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ पेंच है जो हमें नजर नहीं आ रहा। दावा तो देखिए कितना सिंपल है। अपने म्यूचुअल फंड्स किसी करीबी रिश्तेदार को गिफ्ट कर दीजिए और उस पर जो भी मुनाफा हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जाहिर है ये दावा इन्वेस्टर्स को बहुत लुभावना लगता है। आखिर कौन नहीं चाहेगा कैपिटल गेन्स टैक्स बचाना। अब देखिए इस दावे में ना थोड़ी सच्चाई भी है और सारी कंफ्यूजन की जड़ भी यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले इसके उस हिस्से को समझते हैं जो सच है। जी हाँ, ये बात सही है। जब कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करता है तो ठीक उसी समय उस लेनदेन पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता और बस इसी वजह से ये पूरा मिथक इतना असली लगता है। और ऐसा कहने का एक कानूनी आधार भी है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 47(3)(i) साफ साफ कहता है कि किसी रिश्तेदार को दिया गया गिफ्ट कैपिटल गेन्स के नजरिए से ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। और जब ये ट्रांसफर ही नहीं है तो गिफ्ट देने वाले पर टैक्स का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये नियम सिर्फ कुछ खास निर्दिष्ट रिश्तेदारों पर ही लागू होता है। इस लिस्ट में कौन कौन है? जीवन साथी, भाई बहन, बच्चे, माता पिता और परिवार के सीधे वंशज। अगर गिफ्ट इनमें से किसी को दिया गया है तभी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक तो सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब वो रिश्तेदार उन गिफ्ट की हुई यूनिट्स को बेचने का फैसला करता है। बस यहीं पर वो छिपा हुआ टैक्स सामने आता है जिसकी बात हो रही थी। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, टैक्स माफ नहीं हुआ है, उसे सिर्फ आगे के लिए टाल दिया गया है। यानी जिस दिन रिश्तेदार उन यूनिट्स को बेचेगा उस दिन कैपिटल गेन्स टैक्स की देनदारी बन जाएगी। तो फर्क बिल्कुल साफ है। गिफ्ट देते समय देने वाले पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन जब गिफ्ट पाने वाला उन यूनिट्स को बेचता है तो टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी वो असल खरीद कीमत पर ही होगी। मतलब जिस कीमत पर उसे सबसे पहले खरीदा गया था। यानी टैक्स की देनदारी खत्म नहीं हुई, बस एक व्यक्ति से दूसरे पर चली गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और भी उलझने वाली है। इनकम टैक्स का एक और नियम है जिसे कहते हैं क्लबिंग प्रोविजंस, और ये नियम कुछ रिश्तेदारों के मामले में तो पूरी बाजी ही पलट देता है। तो ये क्लबिंग प्रोविजंस आखिर हैं क्या? देखिए आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कुछ खास मामलों में आपके रिश्तेदार को गिफ्ट की गई संपत्ति से जो भी कमाई होगी उसे उनकी नहीं बल्कि आपकी ही कमाई माना जाएगा और टैक्स भी उसी हिसाब से लगेगा। और यहीं पर रिश्ता बहुत मायने रखता है। अगर गिफ्ट जीवन साथी, नाबालिग बच्चे या बहू को दिया गया है तो क्लबिंग के नियम लागू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो यूनिट्स बेचेंगे तो कैपिटल गेन आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और टैक्स भी गिफ्ट देने वाले को ही देना होगा। लेकिन हाँ, अगर गिफ्ट माता पिता, वयस्क बच्चे या भाई बहन को दिया है तो टैक्स की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। जैसा कि टैक्स एक्सपर्ट सीए डॉक्टर सुरेश सुराना भी कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि गिफ्ट देने से उन यूनिट्स पर होने वाली कमाई पर टैक्स खत्म नहीं हो जाता। ये सिर्फ ट्रांसफर होता है और कुछ मामलों में तो घूम फिरकर वापस देने वाले पर ही आ जाता है। तो अब जब हम सच्चाई जानते हैं तो ये साफ हो जाता है कि गिफ्टिंग को एक टैक्स हैक या ट्रिक की तरह नहीं बल्कि एक असली फाइनेंशियल प्लानिंग टूल के रूप में देखना चाहिए। तो अगर कोई गिफ्ट देने की सोच रहा है तो ये 3 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला, लक्ष्य क्या है? दूसरा, क्या क्लबिंग के नियम लागू होंगे? और तीसरा, भविष्य में टैक्स कौन और कैसे देगा, इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए। कुल मिलाकर निचोड़ बस इतना है कि म्यूचुअल फंड्स गिफ्ट करना अपनी संपत्ति को मैनेज करने का एक तरीका जरूर हो सकता है, लेकिन इसे टैक्स बचाने का कोई शॉर्टकट समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। नियम उतने सीधे नहीं हैं जितने सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं। और अंत में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, इंटरनेट पर दिखने वाले ऐसे फाइनेंशियल हैक क्या वाकई में बचत का कोई शॉर्टकट है या फिर ये अनजाने में भविष्य के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं? अगली बार ऐसा कोई दावा दिखे तो उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।